हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में। तो आइए पहले जानते हैं ये न्यूज़ में क्यों है। इंडिया की जो इंस्टीट्यूट है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, या जिसे हम CSIR के नाम से जानते हैं, इनका एक प्रोग्राम है इंडिजन प्रोग्राम। इनका टारगेट है इंडिया के कुछ एथनिक ग्रुप के पूरे जीनोम सीक्वेंस को काउंट करना, उसको उसकी स्टडी करना। तो इन्होंने रिसेंटली इसकी स्टडी को कंप्लीट कर लिया है। इसमें टोटल 1008 इंडियंस जो डिफरेंट एथनिक ग्रुप से बिलोंग करते हैं, उनके सीक्वेंसिंग को इन्होंने कंप्लीट किया है। और उसमें सबसे जब पहले ये पाया गया कि 32% जो जेनेटिक वेरिएशन है इंडियन जीनोम सीक्वेंस में, वो अलग है अगर हम उसको ग्लोबल जीनोम सीक्वेंस से कंपेयर करें या किसी और एथनिक ग्रुप से किसी और कंट्री के कंपेयर करते हैं। तो अब आइए जानते हैं कि उसके क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले इसे हमें ये समझने में आसानी होगी इसकी मदद से, जो जेनेटिक डिजीज़ होती है हमारे यहाँ, जो हम पास ऑन करते हैं अपने आने वाली जनरेशन को, उसको समझने में, उसका इलाज करने में क्या कॉस्ट कट कर सकते हैं हम लोग, उसको इफ़ेक्टिव तरीके से कैसे उससे डील कर सकते हैं, उसका इलाज कर सकते हैं उसमें। दूसरा है करियर स्क्रीनिंग। जैसे कि हम लोग समझते हैं कि जेनेटिक बीमारी हम पास ऑन करते हैं अपनी आने वाली जनरेशन में, तो क्या चांसेस होते हैं कि हम अपने आने वाले संतान में ये पास करेंगे उस जेनेटिक डिसऑर्डर को, उस जेनेटिक बीमारी को, इसके क्या चांसेस हो सकते हैं। कपल के तौर पर, सिंगल पेरेंट के तौर पर, सिर्फ माता से आएगा, सिर्फ पिता से आएगा, या दोनों के मिलने से आएगा। इसका तीसरा इस्तेमाल है फार्माकोजेनेटिक। इसमें हम लोग ये देखते हैं कि किसी मेडिकल ड्रग का, किसी मेडिकल ट्रीटमेंट का किसी पेशेंट के ऊपर क्या असर पड़ता है, वो कैसे रिएक्ट करता है उस ड्रग को लेके, या उसकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, उस इलाज को एक्सेप्ट करती है या नहीं करती है। इसे ये समझने में आसानी होगी। चौथा है अंडरस्टैंडिंग द जेनेटिक डाइवर्सिटी। जो हम लोग की पॉपुलेशन है, हमारे यहाँ जेनेटिक डाइवर्सिटी बहुत है। इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और इसमें हम लोग की जेनेटिक डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। अलग अलग वेरिएशंस के लोग रहते हैं हमारे यहाँ पे। अब आइए हम लोग देखते हैं कि जीनोम सीक्वेंसिंग एक्चुअली होती क्या है। जीन, जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो हम लोग का फिजिकल यूनिट है हेरिडिटी का, यानी कि जो अनुवांशिक गुण हम लोग को मिलते हैं अपने माता पिता से, तो उसी को हम लोग जीन कहते हैं। और उस जीन की कंप्लीट स्टडी को, कि हमारा जेनेटिक बिहेवियर कैसा होगा, हम कैसे दिखेंगे, हमारा नेचर कैसा होगा, ये सारी चीज़ों की स्टडी को, कंप्लीट स्टडी को जीनोम सीक्वेंसिंग कहते हैं। इसको डिसाइफर करना लैब में, इसे हम लोग जीनोम सीक्वेंसिंग कहते हैं। इससे हम लोग जेनेटिक म्यूटेशन, जेनेटिक डिजीज़, डिसऑर्डर, कोई मार्कर है, कोई करियर होता है किसी बीमारी का, ऐसी सारी चीज़ें हम लोग इस जीनोम सीक्वेंसिंग में जान सकते हैं। अब आइए देखते हैं चैलेंजेस क्या क्या होते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग में हमारे यहाँ। थोड़े टेक्नोलॉजिकल इशू हैं, क्योंकि अब भाई हम डेवलपिंग कंट्री हैं और बहुत टेक्नोलॉजी हमारे पास जो है वो लिमिटेड है। हमारी कंप्यूटिंग स्पीड अभी कुछ हद तक लिमिटेड है। डेटा स्टोरेज हमारा अभी उतना वास्ट नहीं है कि हम सारे इन्फॉर्मेशन को एक साथ एक जगह पे कलेक्ट करके हाई स्पीड से प्रोसेस कर पाएँ। तो ये थोड़ी दिक्कत आती है। दूसरी दिक्कत है फाइनेंशियल इशू की, क्योंकि जेनेटिक प्रोजेक्ट हमारे यहाँ उतना इम्पॉर्टेंट अभी नहीं माना जाता है। ऑल्दो ये होना चाहिए, बट माना नहीं जाता है। जैसे नेशनल सिक्योरिटी या सोशल वेलफेयर है या गरीबी है, तो उसके ऊपर इसको अभी रखा नहीं जाता है। तो इसका बजट अभी थोड़ा लिमिटेड है हमारे यहाँ। फिर आता है लीगल इशू। डेटा प्राइवेसी बिल, जैसा हम लोग जानते हैं कि अभी पास नहीं हुआ है, तो हम किसका डेटा रिकॉर्ड कर रहे हैं, किसका डेटा रख रहे हैं, इसको गुप्त रखने की अभी कोई गारंटी हमारे पास है नहीं। और कोई इस डेटा का मिसयूज़ कैसे कर सकता है, अभी इसकी भी गारंटी हमारे पास नहीं है। तो ये एक लीगल इशू आता है। उसके बाद है साइबर सिक्योरिटी का। इंटरनेट क्राइम रिपोर्ट 2019 में मेंशन किया गया था कि इंडिया जो है दुनिया की तीसरी कंट्री है जहां सबसे ज़्यादा इंटरनेट क्राइम्स होते हैं, और हम लोग सबसे ज़्यादा उसके विक्टिम बनते हैं। इससे बचने के क्या क्या तरीके हैं। तो CSIR का कहना है कि जब जीनोम सीक्वेंसिंग जो शुरू हुई थी 2009 में, तो जो है लेबोरेटरीज़ को रिसर्च फंडिंग जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए, बेटर टेक्नोलॉजी, उसकी टेक्नोलॉजी को फंड करने के लिए, ऐसी चीज़ों को जब हम लोग और ज़्यादा फोकस में लाएंगे, उसको अपनी प्रायोरिटी में रखेंगे, तो हम लोग इसमें और आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम लोग जीनोम सीक्वेंसिंग के ऊपर फोकस करते हैं, R&D पे थोड़ा फोकस करते हैं, तो इसको और हम लोग बेटर बना सकते हैं टाइम के साथ, जिससे इसमें हम लोग को समझने में और आसानी होगी। थैंक यू।